हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के इस मिनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाने की और भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशों में बढ़ते कदम। आखिर किस प्रकार भारत ने बाजरा को रिप्रेजेंट किया है किसान अनुकूलित और टिकाऊ भोजन विकल्प के रूप में, और आखिर किस प्रकार भारत की सिफारिश के थ्रू, ओनली भारत की सिफारिश के थ्रू 2022-23 को नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर। इस टॉपिक पर डेडिकेटेड है हमारा ये मिनी वीडियो। स्टार्ट करते हैं सेशन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बाजरा को प्रमोट करने के लिए एशियन कंट्रीज में बाजरा महोत्सव शुरू किया गया। भारत ने एशियन कंट्रीज में बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाने और बाजार तैयार करने के लिए इंडोनेशिया में, जो कि एशियन कंट्रीज की हेडक्वार्टर है, वहां पर 5 दिवसीय बाजरा महोत्सव शुरू किया। आसियान में भारतीय मिशन और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ज्वाइंटली संयुक्त रूप से 22 नवंबर को आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके दौरान बाजरा केंद्रित प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बाजरा की भागीदारी यानी बाजरा को प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देशों में। एशियन इंडोनेशिया 2023 मीट, जो कि हुई थी 22 नवंबर को, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, बाजरा का मार्केट तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों में। भारत के ये जो बढ़ते कदम है अंतर्राष्ट्रीय देशों में बाजरा को प्रमोट करने के लिए, उसी का नतीजा है कि फिलहाल में वर्तमान में मांग उत्पादन से अधिक है, क्योंकि बाजरा की किस्मत में बदलाव देखने को मिल रहा है। बाजरा, जो कि पारिस्थितिक तंत्र में एक अच्छा बदलाव है, बाजरा का उत्पादन जो 2 दशक पहले तक ही शायद ही आपने मेन्यू में देखा होगा, पर आज वर्तमान में इस पोषक अनाज या श्री अन्न, जिसे हमारे बजट में नाम दिया गया था श्री अन्न, की मांग तेजी से देखने को मिल रही है। आज की तारीख में भारत को अभी पैदा होने वाले बाजरे की तुलना में 40% अधिक बाजरे की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा ये जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि मांग उत्पादन से अधिक है, क्योंकि बाजरे की किस्मत में बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में संचार और जन संचार माध्यमों के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन 5.0, जिसमें बाजरा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए पुरस्कार बांटे गए बाजरा संबंधित। आखिर किस प्रकार भारत सरकार की सिफारिश पर यूएन ने नाम दिया था 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर। मिलेट जिसे कहा जाता है मोटा अनाज, जिसी का एग्जाम्पल है बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार, ये सब मिलेट में आता है, मोटे अनाज में आता है। और स्पेशली अभी फोकस किया जा रहा है बाजरा पर, जो कि मोटे अनाज मिलेट का ही एग्जाम्पल है। श्रेयन जिस मिलेट्स को कहते हैं। बजट में जो शब्द यूज किया गया था श्री अन्न, वो मोटे अनाज के लिए यूज किया गया था, मिलेट के लिए किया गया था, जिसमें संयुक्त रूप से बाजरा, ज्वार, रागी एटसेट्रा ये सब इंक्लूडेड है। श्री अन्न मोटे अनाज को कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर का नाम दिया गया था 2023 को यूएन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का नाम दिए जाने से बाजरे की वैश्विक उत्पादन की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खपत को सुनिश्चित करने, फसल चक्र को प्रोत्साहित करने और मुख्य भोजन के रूप में इसके महत्व को उजागर करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करता है यूएन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का नाम देकर। इससे पहले भारत के द्वारा खुद एफर्ट्स लगाए गए थे बाजरा को प्रमोट करने के लिए। क्या थे वो एफर्ट्स? 2018 में चलते हैं। 2018 को भारत सरकार द्वारा नाम दिया गया था बाजरे के लिए राष्ट्रीय वर्ष। भारत सरकार ने पोषक तत्वों से भरपूर बाजरे के उत्पादन और इसके मांग को बढ़ावा देने के लिए 2018 से ही प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था। 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, मंजूरी दी गई थी, और बाजरा वर्ष मनाया गया था देश भर में।
इस प्रकार 2018 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाए जाने के कारण देश में बाजरा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बाजरा के बढ़े हुए उत्पादन से जो भूखमरी चल रही है, भूख से लड़ने और लंबे समय में जलवायु परिवर्तन जैसे प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी भारत के प्रयासों से, जो कि 2018 से चल रहे हैं और एट प्रेजेंट मांग ज्यादा है उत्पादन से। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा।